हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ज्ञान पर। तो आप लोगों ने चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्ट 2 तक के पढ़ डाला था। आज आपका पार्ट 3 है जिसमें आपको टोटल 50 MCQ करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपका क्वेश्चन है, विंडोज में विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की संयोजन का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए टेक्स्ट स्क्रीनशॉट स्निपेट, ऑप्शन बी लॉक पीसी, ऑप्शन सी शट डाउन पीसी, ऑप्शन डी ओपन कंट्रोल पैनल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टेक्स्ट स्क्रीनशॉट स्निपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की संयोजन का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए क्लोज एक्टिव विंडोज और शट डाउन, ऑप्शन बी लॉक पीसी, ऑप्शन सी शट डाउन पीसी, ऑप्शन डी ओपन कंट्रोल पैनल। तो आपका जो अल्ट F4 शॉर्टकट की है वो है क्लोज एक्टिव विंडोज और शट डाउन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विंडोज में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की संयोजन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए अंडू लास्ट एक्शन, ऑप्शन बी लॉक पीसी, ऑप्शन सी शट डाउन पीसी, ऑप्शन डी ओपन कंट्रोल पैनल। तो आपका जो ऑप्शन है अंडू लास्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विंडोज में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की संयोजन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए रीडो लास्ट एक्शन, ऑप्शन बी लास्ट लॉक पीसी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की संयोजन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए रीडो लास्ट एक्शन, ऑप्शन बी लॉक पीसी, ऑप्शन सी शट डाउन पीसी, ऑप्शन डी ओपन कंट्रोल पैनल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है उसका काम होता है रीडो लास्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विंडोज में कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की संयोजन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए सिलेक्ट ऑल आइटम्स, ऑप्शन बी लॉक पीसी, ऑप्शन सी शट डाउन पीसी, ऑप्शन डी ओपन कंट्रोल पैनल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलेक्ट ऑल आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवरों की मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंटरफेस बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर डिवाइस, ऑप्शन बी एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन डी फाइल कंपेयरिंग। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, मतलब कि इंटरफेस बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक बाइनरी कमांड फाइलों को रखती है। ऑप्शन है स्लैश बिन, ऑप्शन बी है स्लैश डीवी ऑप्शन सी है बूट, ऑप्शन डी है लिप। तो आपका जो मतलब ऑप्शन दिया हुआ है वो है बिन, आपका पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिनक्स में डिवाइस फाइलें किस डायरेक्टरी में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका DEV, ऑप्शन बी है SYS, ऑप्शन सी है प्रोक्स, ऑप्शन डी है MNT। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है DEV, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ, लिनक्स में अस्थायी फाइलें किस डायरेक्टरी में रखी जाती हैं। तो ऑप्शन ई है स्लैश TMP, ऑप्शन बी है TEMP, ऑप्शन सी है वार या TEMP, ऑप्शन सी है ATC या TMP। ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि TMP में रखी जाती हैं डायरेक्टरी अस्थायी फाइलें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, MS DOS में डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा था। तो ऑप्शन ए है एडिट, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी वर्डपैड, ऑप्शन डी विम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डॉस विंडोज में कौन सा एट्रीब्यूट फाइल को रीड ओनली बनाता है। ऑप्शन ए है +R, ऑप्शन बी है +H, ऑप्शन सी है +A, ऑप्शन डी है +S। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि +R। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS DOS में डिस्क की त्रुटियों को जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है CHKDSK, ऑप्शन बी है स्कैन डिस्क, ऑप्शन सी है DISKCHK, ऑप्शन डी है वेरीफाई। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो है CHKDS, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन,
ऑप्शन बी दिया हुआ स्पीड, प्रोसेसिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑप्शन सी दिया हुआ सिस्टम, प्रोग्राम, आउटपुट, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन डी दिया हुआ है सीक्वेंशियल, प्रिंटर, ऑपरेशन ऑप्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि साइमल्टेनियस प्रिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन, या ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। मल्टी यूजर ओएस में अनधिकृत पहुंच को रोकने वाली प्रणाली कौन सी है? ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, पहुंचने वाली मतलब कि अनाधिकृत। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यूजर ऑथेंटिकेशन और परमिशन। ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी है डिफ्रैग्मेंटेशन। ऑप्शन डी है टास्क शेड्यूलिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि यूजर ऑथेंटिकेशन और परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सेमफोर क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ एन इंटीजर वेरिएबल यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ऑप्शन ए दिया सॉरी बी दिया हुआ है ए हार्डवेयर चिप। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए टाइप ऑफ प्रिंटर। ऑप्शन डी दिया हुआ है ए डिस्क पार्टीशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि एन इंटीजर वेरिएबल यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी में थ्रेसिंग क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है हाई पेज फॉल्ट रेट क्योजिंग एक्सक्यू स्वीपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वर्चुअल मेमोरी में थ्रेसिंग क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है उच्च पेज फॉल्ट दर से अत्यधिक स्वैपिंग होना। ऑप्शन बी दिया हुआ सीपीयू बरिंग। ऑप्शन सी दिया हुआ हार्ड डिस्क क्रैशिंग। ऑप्शन डी दिया हुआ है नेटवर्क फेलियर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई पेज, मतलब कि उच्च पेज फॉल्ट दर से अत्यधिक स्वैपिंग होना। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। पेज फॉल्ट क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ मांगी गई पेज मेमोरी में मौजूद ना होना। ऑप्शन बी दिया हुआ डिस्क सेक्टर एरर। ऑप्शन सी दिया हुआ सिस्टम क्रैश। ऑप्शन डी है सिंटैक्स एरर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मांगी गई पेज मेमोरी में मौजूद ना होना। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टाइम शेयरिंग सिस्टम में टाइम स्लाइस क्वांटम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रत्येक प्रोसेस को दिया गया निश्चित समय। ऑप्शन बी दिया है मेमोरी साइज। ऑप्शन सी दिया क्लॉक स्पीड। ऑप्शन डी है डिस्क लेटेंसी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक प्रोसेस को दिया गया निश्चित समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। यूनिक्स लिनक्स में नया प्रोसेस बनाने के लिए किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रॉक फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, न्यू फंक्शन, एक्सटेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्क फंक्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। बूटिंग के दौरान सभी लिनक्स प्रक्रियाओं को मुख्य पेरेंट प्रोसेस कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ इनिट या सिस्टम PID 1। ऑप्शन बी है कर्नेल PID 0। ऑप्शन सी है बैश। ऑप्शन डी है रूट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इनिट सिस्टमेट PID 1। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स में OS कर्नेल रिलीज संस्करण प्रदर्शित करने वाली कमांड कौन सी है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ uname-r। दूसरा दिया हुआ है वर। ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन डी दिया हुआ है सिस्नोफी। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ये कि यूनेम आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। सॉफ्टवेयर विकास में API का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन बी ऑटोमेटेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी एडवांस प्रोसेस इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी एप्लीकेशन पावर इंटीग्रेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रैम का कौन सा भाग फंक्शन कॉल और स्थानीय चर संग्रहित करता है? चर मतलब कि वेरिएबल। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉक। ऑप्शन बी दिया हुआ हीप। ऑप्शन सी डाटा सेगमेंट। ऑप्शन डी टेक्स्ट सेगमेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टैक आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। रन टाइम पर डायनेमिक रूप से आवंटित मेमोरी भाग कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हीप, स्टैक, कोड सेगमेंट, रजिस्टर। तो आपका करेक्ट आंसर है हीप, आपका पहला जो एकदम राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश को कौन सा रजिस्टर पॉइंट करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन डी एक्यूमुलेटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूट स्ट्रैपिंग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है लोडिंग ओएस इनटू रैम, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी क्लीनिंग वायरस, ऑप्शन डी कंपाइलिंग कोड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि रैम में ओएस लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। एमएस डॉस में सिस्टम वॉल्यूम लेबल दिखाने वाली कमांड कौन सी है। तो VOL, दूसरा है लेबल, तीसरा है DIR, ऑप्शन डी है VER। तो आपका जो करेक्ट आंसर है VOL, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके सारे जितने भी ओ लेवल IT के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सारे हम आपको इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS DOS में कमांड लाइन से फाइल बनाने की कमांड कौन सी है। तो ऑप्शन ए कॉपी कॉन, ऑप्शन बी मेक फाइल, ऑप्शन सी है क्रिएट, ऑप्शन डी है टच। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपी कॉन, मतलब कि आपका पहला एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो दिया हुआ है विंडोज 10 में अधिकांश विकल्पों के लिए कंट्रोल पैनल का स्थान किस ऐप ने लिया है। तो ऑप्शन ए सेटिंग ऐप, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी MS कॉन्फिग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सेटिंग ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विंडोज में किस यूजर अकाउंट प्रकार के पास पूर्ण सिस्टम अधिकार होते हैं। तो ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड यूजर, ऑप्शन सी है गेस्ट यूजर, ऑप्शन डी है चाइल्ड यूजर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, आपका पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। ऑप्शन ए रिकवरी के लिए सहेजी गई सिस्टम स्थित, ऑप्शन बी है फैक्ट्री रीसेट टूल, ऑप्शन सी है एंटीवायरस स्कैन लॉग, ऑप्शन डी है नेटवर्क रीसेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि रिकवरी के लिए सहेजी गई सिस्टम स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विंडोज में स्टार्टअप एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने वाला टूल कौन सा है। ऑप्शन ए टास्क मैनेजर या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी डिवाइस मैनेजर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टास्क मैनेजर सिस्टम, आपका पहला जो है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विंडोज में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है .exe, ऑप्शन बी है .txt, ऑप्शन सी है .docx, ऑप्शन डी है .pdf। तो आपका जो एग्जीक्यूटेबल के फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe, मतलब कि पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विंडोज या डॉस में बैच फाइलों को एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए .bat, ऑप्शन सी .sh, ऑप्शन सी है .cmd, ऑप्शन डी है बॉथ एंड सी दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉथ एंड सी दोनों, मतलब कि बैट और CMD दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स में सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है। .sh, .exe, .bat, .py। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है .sh, मतलब कि पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिनक्स में सिस्टम मेमोरी उपयोग देखने की कमांड कौन सी है। ऑप्शन ए फ्री, ऑप्शन बी मेम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन सी सोमेम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स में सिस्टम मेमोरी उपयोग देखने की कमांड कौन सी होती है। ऑप्शन ए फ्री, ऑप्शन बी मेम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सोमेम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिनक्स में सिस्टम अप टाइम देखने की कमांड कौन सी है। तो ऑप्शन ए अप टाइम, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी है सिस्टम टाइम, ऑप्शन डी है रन टाइम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अप टाइम, मतलब कि
पहला एकदम राइट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। उबंटू लिनक्स में GU आधारित विंडो मैनेजर क्या है? तो ऑप्शन ए है GNOME या KDE, ऑप्शन बी है MS Shell, ऑप्शन सी है कमांड प्रॉम्प्ट, ऑप्शन डी है एक्सप्लोरर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। GNOME या KDE एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट सेल कौन सा होता है? ऑप्शन ए बैश, ऑप्शन बी है CSH, ऑप्शन सी है ZSH, ऑप्शन डी है KSH। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है BASH, मतलब कि पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BASH का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है बॉर्न अगेन सेल, ऑप्शन बी है बेसिक एडवांस सेल, ऑप्शन सी है बाइनरी एक्सेस सेल, ऑप्शन डी है बेस एप्लीकेशन सेल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बॉर्न अगेन सेल एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिनक्स CHOMOD मोड में अनुमत अंक 777 का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ सभी के लिए पूर्ण अधिकार है, ऑप्शन बी है रीड ओनली फॉर ऑल, ऑप्शन सी है राइट ओनली फॉर ऑनर, ऑप्शन डी है नो परमिशन। तो जो आपका 777 का मतलब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस संख्यात्मक कोड का अर्थ केवल पढ़ना और निष्पादित करना होता है? रीड एग्जीक्यूट 5 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। इसका मतलब होता है सिर्फ पढ़ना और निष्पादित करना, मतलब कि एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिनक्स में पढ़ने की अनुमति के लिए कौन सा वर्ड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है R, ऑप्शन बी W, ऑप्शन सी X, ऑप्शन सी D। तो पढ़ने के लिए सिर्फ यूज करना है तो R का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिनक्स में लिखने की अनुमति के लिए कौन सा वर्ड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए W, ऑप्शन बी R, ऑप्शन सी X, ऑप्शन डी A। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि W। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, लिनक्स में निष्पादित करने की अनुमति के लिए कौन सा वर्ड उपयोग होता है? ऑप्शन ए X, ऑप्शन ए E, ऑप्शन सी R, ऑप्शन डी W। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि X एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विंडोज ओएस में स्थापित हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवरों को प्रबंधित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिवाइस मैनेजर, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी डिस्क मैनेजर, ऑप्शन डी एक्शन सेंटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डिवाइस मैनेजर, आपका पहला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लिनक्स में कौन सी कमांड फाइल में निर्दिष्ट पैटर्न या स्ट्रिंग के साथ टेक्स्ट प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए ग्रेप, ऑप्शन बी फाइंड, ऑप्शन सी इको, ऑप्शन डी कैट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेप एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजिटल दस्तावेज संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पहला है, ऑप्शन बी है प्रिंटेबल डाटा फाइल, ऑप्शन सी प्राइमरी डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन डी पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज में आपके यूजर अकाउंट को तुरंत लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए विंडो प्लस L, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस L, ऑप्शन सी अल्ट प्लस L, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस L। तुरंत लॉक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? विंडो प्लस लॉक, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा विभाजन स्टाइल 2 टेराबाइट मतलब 2 DB से बड़ी हार्ड ड्राइव का समर्थन करना है? ऑप्शन ए GPT, ऑप्शन बी है MBR, ऑप्शन सी है FAT32, ऑप्शन डी है NTFS। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है GPT एकदम राइट आंसर है। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। अब मिलते हैं आपको चैप्टर 3 में, आपका जो है पार्ट चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।